नमस्ते दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 4 नवंबर को हुआ था 2018 में। ये शिफ्ट 1 का पेपर है। ये प्रीवियस ईयर पेपर एओ, एसबीओ, जीएलएम, टीजी का है जो सारे वेरियस बीएसपीएचएसएल के पोस्ट हैं। तो सबसे पहले अगर आप भी अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर जरूर देख लें। हम देख रहे हैं बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देखिए 36 नंबर। चेंजिंग टेलीविजन चैनल बाय इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कनेक्शन। इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल द्वारा टेलीविजन चैनल बदलना किस प्रकार का कनेक्शन है? ए नंबर, क्या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, या फिर वर्चुअल कनेक्शन है, या वो मल्टी ड्रॉप कनेक्शन होगा, या फिर मल्टी पॉइंट कनेक्शन होगा? तो आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट करें, या कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से टाइप करें। तो इसका आंसर होगा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में क्या होता है ना कि दो डिवाइसेस के बीच में डायरेक्ट लिंक होता है जो कि रिमोट कम्युनिकेट करता है, टीवी से सिग्नल सेंड करता है इंफ्रारेड के थ्रू। और फिर वर्चुअल कनेक्शन क्या होता है? ये कनेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है, ये नेटवर्क के ऊपर स्टेब्लिश्ड होता है। और ये कंप्यूटर नेटवर्किंग में आप वर्चुअल कनेक्शन को देखेंगे हम इस लगभग। मल्टी ड्रॉप कनेक्शन का कहने का है कि ये कनेक्शन जो है इसमें एक सेंडर होता है और मल्टीपल रिसीवर होता है, मतलब सेंड एक करेगा लेकिन रिसीव बहुत कोई करेंगे। इसका यूज नेटवर्किंग में यूज होता है, लेकिन ये रिमोट कंट्रोल और टीवी में यूज नहीं होता है। मल्टी पॉइंट कनेक्शन का कहना है कि मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट होंगे जिसमें कि कम्युनिकेशन होगा एनी ऑफ द डिवाइसेस इन द नेटवर्क, किसी भी डिवाइसेस के बीच में कंप्यूटर नेटवर्क के कनेक्शन होगा। आप देख रहे हैं 37 क्वेश्चन नंबर। ऑल द फॉर्मूला ऑफ एम एस एक्सेल स्टार्ट विथ। एम एस एक्सेल में सारे फॉर्मूला किस चीज से स्टार्ट होते हैं? क्या प्लस से, या इक्वल टू से, या एम% से, या एट द रेट से? तो सारे फॉर्मूला एमएस एक्सेल में स्टार्ट होते हैं इक्वल से, ना कि वो प्लस से स्टार्ट होते हैं, ना एम% से, ना एट द रेट से। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बेसिक था। 38 नंबर आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस हेल्प्स इन टेकिंग पिक्चर्स एंड वीडियो चैट। कौन सा इनपुट डिवाइस के हेल्प से हम लोग पिक्चर लेते हैं और वीडियो चैट करते हैं? ए नंबर, क्या ट्रैक बॉल है, या बी वेब कैमरा है, या सी माउस होगा, या फिर डी जॉयस्टिक होगा? तो इसका सही आंसर होगा वेब कैमरा। वेब कैमरा का ही यूज करते हैं हम लोग पिक्चर लेने के लिए, वीडियो चैट करने के लिए। और जहां तक रहा ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल क्या एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि कर्सर को कंट्रोल करता है कंप्यूटर के स्क्रीन पे। और माउस क्या है? माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। और जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस ही है, और इसको हम लोग यूज करके गेमिंग और कंट्रोल करते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को। आप देख रहे हैं हम लोग 39 क्वेश्चन नंबर। विच अमंग द फॉलोइंग डील्स विथ एक्सप्लोरिंग एप्रोप्रिएट एंड ऑनेस्ट बिहेवियर्स रिलेटेड टू ऑनलाइन इन्वायरमेंट एंड डिजिटल मीडिया? अगर आपको इंग्लिश में कोई भी क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रहे हैं तो साइड में हिंदी में दिया है, आप वहां भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या साइबर सिक्योरिटी, या फिर बी साइबर लॉ, या सी साइबर एथिक्स, या डी साइबर सेफ्टी? तो इसका आंसर होगा, सही आंसर, साइबर एथिक्स। तो सबसे पहले देखेंगे साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। साइबर सिक्योरिटी का मेन फोकस होता है प्रोटेक्टिंग करना सिस्टम को या नेटवर्क को या फिर प्रोग्राम को डिजिटल अटैक से। साइबर लॉ में क्या होता है? ये लीगल है, लीगल एस्पेक्ट्स है जो कि रिलेटेड है इंटरनेट से, डिजिटल इन्वायरमेंट से। इसमें लॉ और रेगुलेशंस हैं ऑनलाइन बिहेवियर एक्टिविटीज से रिलेटेड। साइबर एथिक्स क्या है? ये एड्रेस है इथिकल क्वेश्चन और इशू जो अराइज होते हैं ऑनलाइन इन्वायरमेंट में या डिजिटल मीडिया में, प्रमोट करता है अप्रोप्रिएट और ऑनेस्ट बिहेवियर पे। और साइबर सेफ्टी क्या है? ये इन्वॉल्व होता है प्रैक्टिस और मेजर्स जो कि प्रोटेक्ट करे यूजर को फ्रॉम रिस्क एंड डेंजर इन द ऑनलाइन इन्वायरमेंट। ऑनलाइन इन्वायरमेंट में रिस्क और डेंजर से प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ
एक्सेल इफ फंक्शन का करेक्ट सिंटेक्स क्या है? वो ए नंबर है। क्या होगा? इफ कंडीशन वैल्यू इफ फॉल्स वैल्यू इफ ट्रू रिजल्ट, या फिर बी होगा इफ कंडीशन फॉल्स इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स रिजल्ट, या सी नंबर होगा इफ कंडीशन वैल्यू इफ ट्रू फॉल्स इफ फॉल्स, या फिर डी होगा इफ कंडीशन फॉल्स इफ वैल्यू इफ फॉल्स वैल्यू इफ ट्रू। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, इफ कंडीशन वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स। अब 41 नंबर देखते हैं। ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड अदर फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर कैन बी टर्म्ड एज। कंप्यूटर के सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस या अन्य फिजिकल पार्ट्स को क्या कहा जा सकता है? क्या उसे सॉफ्टवेयर कहा जा सकता है, या हार्डवेयर कहा जा सकता है, या फर्मवेयर कहा जा सकता है, या ह्यूमन वेयर कहा जा सकता है? तो सारे आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस या कोई भी फिजिकल अदर कंपोनेंट है जो कंप्यूटर को, उसको हम लोग हार्डवेयर से रेफर करते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, क्योंकि हार्डवेयर ये फिजिकल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का। जैसे आपका प्रोसेसर हो गया, मेमोरी हो गया, या कोई भी अदर स्टोरेज डिवाइसेस हो गया। गाइस, अगर आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर के वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके बेसिक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज में जाके आउटपुट, इनपुट डिवाइसेस, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सब के वीडियोस देख सकते हैं। 42 नंबर देख रहे हैं। इन MS Excel, which type of cell reference in a formula automatically adjusts to new location when the formula is pasted into different cell? क्या होगा? ए नंबर रिलेटिव रेफरेंस, बी एसिमेट्रिक रेफरेंस, सी एब्सोल्यूट रेफरेंस, या डी कंपोजिट रेफरेंस। तो इसका आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर टाइप करें। तो इसका आंसर होगा रिलेटिव रेफरेंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस जो एक्सेल में होता है, ये रेफर करता है सेल या रेंज ऑफ सेल में कुछ भी चेंज हुआ जब हम लोग कॉपी करेंगे या मूव करेंगे अनदर सेल में। और एसिमेट्रिक रेफरेंस में क्या होता है? ये कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है एक्सेल का, ठीक है। उसके बाद एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है? एब्सोल्यूट रेफरेंस में जो एक्सेल में एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे आप कॉपी करें, मूव करें, कुछ भी करें। और कंपोजिट रेफरेंस कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है जो एक्सेल में यूज हो रहा है, या फिर इसको सेल रेफरेंस के लिए यूज नहीं करते हैं। 43 नंबर देखिए क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग लाइसेंस कम विदाउट एन एक्सपायरी डेट एंड अलाउ द सॉफ्टवेयर टू बी यूज इंडेफिनेटली? A number perpetual license, B site license, C concurrent use license, या D non perpetual license। तो इसका सही आंसर होगा A perpetual license। perpetual license में क्या होता है ना, ये क्या करता है, यूजर को अलाउ करने देता है किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए बिना किसी एक्सपायरी डेट के। आप हमें मतलब इंडेफिनेटली यूज कर सकते हैं। और साइट लाइसेंस में क्या होता है, ये अलाउ करेगा यूजर को यूज करने के लिए सॉफ्टवेयर को एक विद स्पेसिफिक लोकेशन में, कि आप इसी लोकेशन में या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है आप उसी में यूज कर सकते हैं। और कंकरेंट लाइसेंस क्या करता है, यूजर को अलाउ करता है सॉफ्टवेयर को साइमल्टेनियसली यूज करने के लिए, लेकिन एक समय में लिमिटेड एक्सेस होगा, मतलब एक समय में कुछ लोग ही उसको एक्सेस कर पाएंगे क्योंकि उसके कुछ टर्म और कंडीशन है। और नॉन परपेचुअल लाइसेंस में क्या होता है, ये एक जनरल टर्म होता है, रेफर करता है लाइसेंस जो कि ग्रांट नहीं करता है इंडिफिनिट यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब इसको हम लोग इंडिफिनिट यूज नहीं कर सकते। फिर 44 नंबर देखिए। ट्रैपिंग एनी पर्सन विथ प्राइज विनिंग मेल्स कैन बी कंसिडर्ड एज। मतलब आपको कोई मेल आ रहा है जिसमें आपको कह रहा है कि आपने इतना प्राइज जीत लिया, तो उसको क्या कहेंगे? ए प्रोग्रामिंग, या बी फिशिंग, या सी मैलिशियस सॉफ्टवेयर। यहाँ पे एक ऑप्शन छूट गया है जिसको होगा आइडेंटिटी। डी नंबर में एक और होगा जिसको बोलेंगे आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी नंबर फिशिंग, ठीक है।
तो अब सबसे पहले देखेंगे प्रोग्रामिंग क्या होता है। प्रोग्रामिंग आप लोगों को पता होगा लगभग। प्रोग्रामिंग क्या है, ठीक है। प्रोग्रामिंग प्रोसेस है, या फिर बोलेंगे हम लोग राइटिंग इंस्ट्रक्शन या कोड जो लिखते हैं हम लोग कंप्यूटर में किसी काम को करवाने के लिए, वो प्रोग्रामिंग होता है। उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, स्क्रिप्ट्स होते हैं, एल्गोरिदम होते हैं। और फिशिंग क्या होता है, एक टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी अटैक होता है, जहाँ पे कि फ्रॉडलेंट्स मेल करेंगे, मैसेज करेंगे वेबसाइट पे, और आपके पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड के इंफॉर्मेशन या कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैक कर लेंगे, अटैक कर लेंगे। या और मलेशियस सॉफ्टवेयर क्या होता है, या इसको मैलवेयर भी कहते हैं, कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपके कंप्यूटर को या सर्वर को, क्लाइंट को डैमेज करे। लाइक इसमें बहुत सारा वायरस आ गया, वायरस होगा, वॉर्म्स होगा, टॉर्जन्स हो गए, स्पाईवेयर होंगे, ये सारे हार्मफुल प्रोग्राम होते हैं। और आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, ये तब एक्कर करता है जब कोई हमारा इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन को थेफ्ट स्टील कर लेते हैं। 45 नंबर देखिए, द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ डेटा इन एमएस एक्सेल क्या होगा। डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, पहले से एमएस एक्सेल का क्या डिफॉल्ट है, अगर आप नहीं भी अलाइनमेंट लगाएंगे तो कौन सा खुद से लग जाएगा या लगेगा, तो वो ए नंबर होगा। बोथ टेक्स्ट एंड नंबर लेफ्ट अलाइन होंगे, लेफ्ट साइड होंगे। और 46 देखिए, which type of WAN connects the end systems which usually comprise a router that connects to another LAN or WAN। ए नंबर क्या स्विच्ड वैन होगा, या फिर बी मल्टीपल स्लॉट वैन, या फिर सी पॉइंट टू पॉइंट वैन, या डी वर्चुअल वैन। इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर टाइप करें और हमें बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सी, पॉइंट टू पॉइंट वैन। तो पहले देखेंगे वैन क्या होता है, स्विच को रेफर करेंगे पहले। तो वैन क्या होता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो स्विच्ड वैन रेफर करता है वाइड एरिया नेटवर्क, जहां पे कनेक्शन जो होगा नोड्स में, जैसे कि राउटर और स्विच है, वो ऑन डिमांड होगा या और डायनेमिकली होगा। सर्किट स्विच हो गया या पैकेट स्विच नेटवर्क हो गया, इस सब में यूज करते हैं हम लोग। मल्टीपल स्लॉट वैन में क्या होगा, ये कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, ये कोई टर्म नहीं है जो नेटवर्किंग में यूज होता है। पॉइंट टू पॉइंट वैन का कहने का है कि लीस्ट लाइन होते हैं इसमें, जो कि दो एंड पॉइंट को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, जैसे आपका फाइबर ऑप्टिक्स होगा, लीज लाइन होगा, डेडिकेटेड सर्किट्स होंगे। वर्चुअल वैन में क्या होगा, ये एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का टेक्निक यूज करेंगे डिप्लॉय करने के लिए या मैनेज करने के लिए नेटवर्क सर्विसेज को, ठीक है। व्हाट इज to decide the best available route the packet can take to reach its destination quickly and accurately। राउटर क्या यूज करेगा, सबसे बेस्ट पाथ कौन सा चूज करेगा कि वो डेस्टिनेशन तक क्विकली पहुंच जाए, है ना, और सही से पहुंच जाए। क्या वो इंक्रिप्शन टेबल यूज करेगा, या फिर हैश टेबल यूज करेगा, या लॉगरिथम टेबल यूज करेगा, या रॉटिंग टेबल यूज करेगा। तो राउटर यूज करता है रॉटिंग टेबल, क्योंकि इंक्रिप्शन टेबल में क्या होता है, ये कोई पाथ डिसाइड नहीं करता है, इसमें एल्गोरिदम यूज होते हैं। ये इनक्रिप्ट करता है, स्टोर करता है की वैल्यू और मेथड को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। हैश टेबल का काम यूज होता है कंप्यूटर साइंस में, मैपिंग करना, वैल्यू को मैप करना, एसोसिएटिव एरे से रिलेटेड है। और लॉगरिथम टेबल का यूज होता है मैथमेटिकल कंप्यूटेशन में, और रॉटिंग टेबल का काम होता है बेस्ट पाथ को सेलेक्ट करना। अब देखिए 48, which field in MS Outlook include those recipient addresses you want to keep informed about the subject of the email but you are not expecting a response। क्या वो CC होगा, या फिर from होगा, या फिर वो BC होगा, या BCCC होगा। तो इसका आंसर होगा BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी का यूज होता है, ठीक है। अब देख रहे हैं हम लोग लास्ट सेकंड क्वेश्चन 49। A hacker replaces the original site URL with another site's URL which can be used as, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। URL पाथ होता है। ए नंबर डिफेसमेंट, या बी फिशिंग, या सी इंट्रैपमेंट, या डी DNS हाईजैक।
तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर टाइप करें। इसका सही आंसर होगा डी नंबर, DNS हाईजैक। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम DOS अटैक इज टू कॉन्जेस्ट द नेटवर्क विद फेक स्टफ। DOS स्टैंड फॉर, तो इसका सही आंसर होगा डिनायल ऑफ सर्विसेज। ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विसेज। Thank you guys. Please do like, share and subscribe my channel and follow my video like this.